जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है अभी आपके जीवन में और क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी में यही चल रहा है कि आपके ऊपर कोई डाउट कर रहा है, आप किसी और के ऊपर डाउट कर रहे हैं और बस यही सब चल रहा है। और आपके पार्टनर आपके ऊपर इसलिए भी डाउट कर रहे हैं बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और कोई इंसान इसका फायदा उठा करके आपके विरुद्ध कुछ करवा रहा है। और विरुद्ध बस यही है कि आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इनको प्राप्त है उस इन्फॉर्मेशन का मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपका ये पार्टनर आपका साथ नहीं देगा, ये इंसान ऐसा ऐसा काम करने वाला है, ऐसा ऐसा बात करने वाला है, ये तो छोड़ ही दो इस पर्सन को। और आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अब ना मैं तो इसको छोड़ूंगा या तो इन लोगों को छोड़ूंगा। और आपके पार्टनर बस आपके एक हिंट का इंतजार कर रहे हैं कि मैं इसको छोड़ दूं या इन लोगों को हमेशा के लिए छोड़ दूं। ये लोग अब नहीं मानने वाले हैं, ये लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं और ये लोग इतना बड़ा मूर्खता कर रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। सब लोगों ने मना कर रखा है आपको चिढ़ाने का, आपको डिमीन करने का, आपको प्रेशराइज करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और मैंने भी बोला है, मैंने अपने भोलेपन में कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के किया था बिकॉज आप भी रुक रहे थे बहुत ज्यादा। और आप इसलिए रुक रहे थे बिकॉज आपको पता था कि ये सब करना ठीक नहीं रहेगा, तो आपके अगेंस्ट ये लोग करने वाले हैं। और सब लोगों ने इनको एक तरह से वार्निंग दे रखी है कि अगर आप लोग ये सब करेंगे उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और ये लोग इसलिए भी नहीं मानेंगे बिकॉज आपने कुछ बातें बहुत खोल के बोल दी हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि आपने उनको टीज कर दिया है कि आप लोग क्या कर लोगे। तो हम लोग आज भी बता सकते हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते, बट हम लोग आपके जितना भी आपने अर्जित किया है, जो कुछ भी आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन, सब में सबको हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, सबको हम लोग मिसयूज करवा सकते हैं और उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, कोई भी अच्छा यूज नहीं हो पाएगा। आप जब भी अच्छा यूज करने जाओगे तो आप खुद ही बर्बाद हो जाओगे बिकॉज आपके जो भी इन्फॉर्मेशन का सीक्रेट जो भी था वो मैंने आउट करवा दिया है, हम लोगों ने आउट करवा दिया है। और वो जब भी आप उसको करने जाओगे तो इट्स लाइक कि लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे बिकॉज उसका तो पहले ही कबाड़ा हम लोग कर ही चुके होंगे। सो उसका कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, आप जो भी करना चाहते हो वो सब नहीं हो पाएगा। दैट इज वॉट दे आर डूइंग एंड पीपल हैव सेड कि अगर ऐसा कचरा आप लोगों ने किया तो आपका कचरा बहुत बुरा होगा और वही इंसान आकर करेगा और इतना गंदा करेगा कि कोई रोक भी नहीं पाएगा उसको, बिकॉज उसका काम है ये काम करना। और उस काम को अगर आप लोग छीनेंगे तो लात खाएंगे बहुत गंदा, और ये लात आपको हर तरफ से मिलेगा, चारों तरफ से, और हम लोग भी देंगे। एंड दिस पीपल आर सेइंग कि नहीं हम लोग को डर नहीं है, या डर तो है पर ये इंसान अगर हम लोग को रोक देगा तो हम लोग रुक सकते हैं, पर एक शर्त पर कि ये लोग को मेरे साथ अच्छा कनेक्शन बनाना होगा बिकॉज हम लोग भी चाहते हैं इसका हिस्सा बनना और ये लोग नहीं बनने देना चाहते हैं। तो इनका पिछले जन्मों का कर्मा है कि ये लोग नहीं बन पाएंगे कुछ भी, और लात खाना जिसके भाग्य में लिख दिया गया हो उसको क्या संधि पत्र साइन किया जाएगा। सो आपको यही समझ लेना, भगवान जी आपको यही कह रहे हैं कि एक रास्ता जो भी है आप उस पर चलिए और जो रास्ते के बीच में आएगा उसका उपाय वो खुद ही करेंगे। आपको डरने का आवश्यकता नहीं है और आपको डराने का भी आवश्यकता नहीं है। आपने सत्य बोल दिया है, इंसान के पास समय था, आपने बहुत समझा लिया है। अब जिसके साथ जो होना है वो अपना हो जाए। चलिए इनके साथ बस एक ही चीज होना है कि आप इनको एक बात अच्छे से बता देंगे कि आप पहले भी मेरे दुश्मन थे, आप आज भी मेरे दुश्मन है। और दुश्मन दुश्मन होता है, आपने साबित कर दिया। जब दुश्मन दुश्मन होता है और आपने साबित कर ही दिया है तो मेरे को दुश्मनी निभाने में दिक्कत क्या है। फिर मैं यही चाहूंगी कि जितना बर्बादी तुम्हारे जीवन में हो सकता है उतना हो जाए। और उसके बाद बर्बादी का मतलब क्या है कि भगवान ही आपको त्याग दें, और जब भगवान ही आपको त्याग देंगे तो आपके साथ क्या होगा, विनाश होगा। तुम्हारा आध्यात्मिक प्रगति जो है आपकी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो भगवान से आप यही प्रे करेंगे कि अब मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ो प्रभु, मैं अपना काम कर रही हूँ, जो बीच में आएगा उसको तुम देख लेना। और आप छोड़ने वाले एक इंसान को और नहीं है जो आपके पार्टनर है, और ये अपना बचपना, अपना जो है भोलापन और अपना सीधापन का चक्कर में या उसको मतलब हर जगह पर हर चीज जो है लीक करते फिरते, और इनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा इससे। प्रोत्साहन तो इनको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। बस आप ये समझ जाएंगे कि बच्चों को सारी बातें नहीं बताई जाती हैं, आप अच्छे समझ जाएंगे। बचपना जो है ना ये बहुत बुरा चीज है, और बच्चे को अगर सारा बात बता दिया गया तो यही होगा फिर अंत में जा करके। अब आपके साथ क्या इन्फॉर्मेशन ये लोग लीक करने का सोच रहे हैं, क्या ये लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, हम देखते हैं। देखो जो ये लोग सोच रहे हैं बात तो वह है नहीं, तो अपने हिसाब से लोग दोगलाई जो भी अपना है वो करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी बुद्धि भी उतनी छोटी है जितना कि इनका विवेक है। और उसके बाद फिर इनको आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनको पता होता सच में घंटा कुछ नहीं है। और जिसको ये लोग समझते हैं कि हम लोग सब कुछ जान गए हैं वो लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। तो एक बात आपको अपने आप के बारे में समझ में आ जाएगी कि आपको कोई नहीं जान सकता है आपकी इच्छा के बिना। दूसरी बात तो भगवान वाला लैंग्वेज हो गया, मतलब आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। और जो जबरदस्ती आपको जानना चाहता है उसको क्या कहते हैं, ढोंगी, या फिर उसको क्या कहते हैं, दम्भी। तो दम्भी लोगों का उपाय क्या है, इन लोगों का भरपूर बेइज्जती हो जाए। जब भरपूर बेइज्जती हो जाएगा तो किस आधार पर होगा, आपने किसी और की बात को बोला और आपको उसके बारे में ठीक से पता नहीं था, इसलिए आपने ये बोला, इसलिए आपका बेइज्जती हो गया।
अब ये लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, और ऑलरेडी लोग मुंह दाब दाब के इसलिए हंस रहे हैं कि तुम लोग को पता भी है तुम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। इसमें आपके पार्टनर भी शामिल है और ये भी उनके दुश्मनों से कुछ छोड़ो, मतलब मजा ले रहे हैं लोग बिल्कुल कि वाह वाह हम लोग। और आपने खुलकर ही बोल दिया है कि आपने तो कांड किए थे हमारे लिए, अभी आपने चिट्ठे तो थोड़े से खोले हैं। आपने जिस चीज के लिए भी आप लोग तरस रहे ना, उसी चीज में आपने कांड किया था, और वो कांड का भी समय आ गया है। पाप का जब समय आ जाता है तो पाप फूट जाता है, और आपका ये करके दिखा देना इस बात को प्रमाणित कर देगा कि तुम लोग वही हो ही, क्योंकि आज भी तुम्हारी प्रवृत्तियां वही हैं, और मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से ही जाना जाता है। तो जो अपनी प्रवृत्तियों से जाना जाता है उसकी प्रवृत्तियां तो कोई बदल नहीं सकता। तो जो बदल ही नहीं सकता है कोई, तो मान लिया जाता है कि आप वही हैं, और जब आप वही है ये हैं तो आप वही काम ही करेंगे। तो भगवान को मजा इस बात पे आएगा आपको ये बताने में कि देखो ये प्रमाण दे दिए ये लोग, हम तो बस खोद दिए थे थोड़ा सा, तुमको थोड़ा सा हम इनकरेज कर दिए थे, ये लोग तो प्रमाणित कर दिए कि ये लोग वही थे जो आप सोच रहे हैं। और इनका प्रमाण देने का तरीका भी ऐसा ही होगा कि आपको लगेगा कि वाह मेरे बोले हुए मंत्रमुग्ध हो गए हैं ये शत्रु जो है हमारे, कि जो बोला गया है एकदम उसी पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, अब एक चीज और पे चलो, और वो ये है कि यही रास्ता तुमको पतन की तरफ ले जाएगा, और मेरे को बड़ा मजा आएगा। मैं जानती हूँ पर मैं बताऊंगी नहीं, छोड़ो हटाओ। आपको ना सब लोग त्याग दिए तो मेरा नाम ही बदल देना। आइए आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बात करते हैं, अपने पार्टनर पर फोकस करते हैं यार, छोड़ो किसी और पर क्या फोकस करना। लेट्स कम टू एक गाइडेंस आपको इस सिचुएशन में दिया जा रहा है ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए किसी चीज से मुक्त हो जाओ, और वो ये है कि भगवान के भरोसा करके काम करना सीखो, और भगवान अगर किसी को नहीं छेड़ने वाले हैं तो कोई किसी को नहीं छेड़ने वाला है। और एक सिचुएशन में भगवान जी आपको एक बात और बता रहे हैं, और वो ये है किसी इंसान के सपोर्ट में आप थे तो आज भी आप हैं, और इसी चीज से उनको जलन है, और इसी जलन को आपके पार्टनर और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जल 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 पूरा जलो पूरा जलो, और आप उनके सपोर्ट में पूरा का पूरा रहेंगे, और आपको कोई क्रोध विरोध करने का जरूरत नहीं है। ये अपने कर्मों द्वारा ही नष्ट होंगे। जिस चीज में भी इनकी बहुत ख्याति है वो ख्याति अपने आप जाएगी, बिकॉज जब कोई इंसान किसी चीज में अपने आप को भगवान समझ लेता है ना तो फिर उसका यही होता है। तो ये लोग अपने आप को भगवान समझ बैठे, और आपको इतना हंसी आएगा इस चीज पर कि बस 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 यही देखने के लिए तो आज तक प्राणों को रोक रखे थे हम। यही 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 भगवान जी एकदम आपको बता देंगे कि देख 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 यही 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 थे वो लोग, और यही है वो लोग, और आज भी वही है। देख तू क्या रह गई और ये क्या हो गया, ये आज भी चिरकुट है और तू आज भी वही है जो ऐसो, तू आज भी नहीं झुकने वाली और तू आज भी तेरे को झुकाने पर ही तुले में। तो यही बात हो गया ना, ये से साबित हो गया कि आपकी टेंडेंसीज क्या थी उनकी क्या थी, और आपको भगवान जी आपको भी एक छोटा सा वो मार देंगे कि तुमको ना सीधा बात नहीं समझ में आता है। देखो दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे कितना भी प्यार से समझाओगी वो होगा वही जो वो है। और ऐसे दुश्मनों का एक ही उपाय है कि काम कर, तू कर तेरे को जो करना है। अब जब दुश्मनी कर ही लिया तो तू कर ले बढ़िया से बिगाड़ मेरा, उसके बाद देख क्या होता है तेरा। नाउ लेट्स सी। आइए अब आपके पार्टनर पर फोकस करते हैं। आपके पार्टनर के लिए सब लोगों ने बस यही कहा है कि आपने बहुत अच्छा चॉइस कर लिया, इट्स अ बेस्ट चॉइस। और बेस्ट चॉइस इसलिए भी है बिकॉज ये इंसान टिका हुआ है आपके लिए, ऐसे इधर उधर नहीं घूम रहा है, इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो जो टिके हुए हैं वो लोग टिके हुए रह जाते हैं। और लोगों ने बस ये कहा है कि कोई इंसान अगर इस तरह से टिक करके आपका सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान आपका हेल्प भी करेगा आगे आगे। दूसरी बात, लोगों ने इस बात की वार्निंग दी है कि उस इंसान को इसमें बोलते रहे ना कि वो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल रेल्म पर ना जाए, बिकॉज जब वो इंसान बहुत लॉजिक और प्रैक्टिकल बन जाएगा तो फिर वो आपका नहीं रह जाएगा, तो धीरे धीरे वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। और उस पर्सन ने कमर कस ली कि मैं इसको लॉजिक में जाने नहीं दूंगा, मैं इसको खाली इमोशंस में जाने दूंगा, लॉजिक में जाएगी तो कुछ और बन जाएगी और मैं इसको बनने नहीं दूंगा। और अगर ये कुछ और बनी तो मेरे हाथ से तो नहीं निकलेगी, पर ये जो बन जाएगी फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने इमोशंस शो कर दिए तो इस इंसान को बस यही बोलना है कि मेरे को तुमसे कुछ और चाहिए ही नहीं, मेरे पास आ जाओ चुपचाप।
तो बस यही बात है। दूसरा, इस इंसान को ये भी बोलना है कि मैंने गलतियां नहीं की है बहुत सारी, पर जितनी की है उसको करेक्ट भी कर ली है, और जो अगर कोई और भी गलती कर रहा है तो मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने कुछ बातें इनको शेयर कर दी हैं, और उस बात को लेकर के ये लोग हवा मचा के पूरा नाचे हुए, और सब लोग को मजा भी आ रहा है इस बात पे कि बहुत अच्छा बात बोल दी है। अब इससे ज्यादा बोलने में कुछ रहा ही नहीं है, बिकॉज ये बात साबित हो जाता है कि आज तक जो होता आ रहा था वो क्यों होता आ रहा था, और आज तक जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब इससे आगे कुछ नहीं, और ये लोग हवा इसलिए मचाया है बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि अब इनका बैंड बजने वाला है। तो आप किसी बात का चिंता मत करना, जो हो रहा है सो होने देना, बिकॉज मेरे को भी मजा आ रहा है और सबको मजा आ रहा है, और तुमको भी मजा आ रहा है, सबको पता है। तो आपने जो कर दिया है उसमें आप मजा लीजिए। और कुछ लोग आपको डिफेम करने का जो कोशिश करने वाले हैं वो खुद ही डिफेम हो रहे हैं वैसे, और आपको देखने से भी कोई इंटरेस्ट नहीं। सबसे मजेदार बात तो ये कि आपको देख भी नहीं रहे हो कि क्या डिफेम इनका हो रहा है। एंड God is trying to tell you something about this situation, about this connection. भगवान जी आपको एक बात समझा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे सिचुएशन में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ये इंसान आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे तो ये खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। वो इसलिए नहीं बढ़ना चाह रहे बिकॉज वो खुद भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, और पास्ट उनका क्या है, पास्ट उनका आप ही हो। जो पास्ट हो आप, उससे वो निकलना ही नहीं चाह रहे, और आपको भी कह रहे हैं कि तुम भी मत निकल। तो अब ये भगवान कह रहे हैं कि अगर वो पास्ट से नहीं निकलेगा आदमी, तुमको क्या बनाएगा। जो तुम पास्ट में थी, तो पास्ट में जो तुम थी वो तो तुम आज हो नहीं, तो आज तुम क्या हो। अब बोलो आज तो हम वो नहीं, बट स्टिल गॉड विल से कि तुम आज भी वही हो। अपने आप को किसी आवरण से ढको मत, तुम आज भी वही हो। और उस इंसान को अगर तुम वैसे ही चाहिए तो तुमको क्या दिक्कत है। मान लो कि तुम मुक्त हो, हर चीज से फ्री हो, पर तुम फिर भी वो बन सकती हो। तो तुम मुक्त कैसी हो अगर तुम वो नहीं बन सकती जो सामने वाला चाहता है। बन जाओ, बात खत्म कर दो। सामने वाला क्या चाह रहा है, तुम एक यंग ब्यूटीफुल सी लेडी बन जाओ जो हर चीज जानती है, जिसको सब कुछ पता है, जो लाइफ में मतलब जिसके साथ सारे गुण जो है आप मतलब आप पालेंगे कि हाँ जी इनमें सब है। नहीं है तो एक्वायर कर लेना, वो है तुम्हारे अंदर पहले से ही, तो उसको एक्वायर कर लो। रहा सवाल आगे कुछ बढ़ने का, तो आगे बढ़ने वाले लोगों को तो तुम देख ही रही हो, आगे वालों को तो तुम देख ही रही हो ना कि आगे बढ़ने वाले लोग क्या क्या बढ़ चुके हैं। तो अब आप समझ गई ना कि वो लोग आगे कैसे बढ़े। आप नहीं थे इसलिए वो लोग आगे बढ़े, अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम लोग तुम्हारे ही बल पर ये बढ़ना चाहेंगे, तुम्हारी ही नकल करके तुम्ही को ना डिफेम करेंगे, तो तुम्ही पर ध्यान है इनका आज भी। इससे बढ़िया बात क्या है कि जो लोग तुम्हारे दुश्मन है उनका ध्यान तुम्ही पर, तुम भी इन पर ध्यान दे दो ताकि इनका बढ़िया से बैंड बज जाए। जब आप बढ़िया से बैंड बजाने वाले कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं तो आप बढ़िया से बैंड बजाइए, क्या है छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में चलना है। और जब आप एक बार ये लोग को अच्छा से चप्पल पड़ जाएगा ना आपके हाथों से, तो ये लोग तृप्त तो नहीं होंगे, पर इनको अपना असली मतलब वो दिख जाएगा ग्राउंड पर कि आपने जो बोला था वो कितना सही बात था। और वो यही था कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि तुम तरसो इस बात के लिए कि आपको भी वो औहदा मिले, आपको भी वो प्लेस मिले जो बाकी सबको मिलेगा या मिला है आपकी लाइफ में, या किसी इंसान को मिला है पर वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आपको वो प्लेस मिले। और आप जबरदस्ती तो हमसे कुछ पा नहीं सकते, छीना झपटी करोगे तो लात खा जाओगे बढ़िया से। और दूसरा कि अगर किसी इंसान को वो प्लेस मिला है तो उसने अर्न किया है, और वो मक्कारी गद्दारी भी उस इंसान ने अगर की होगी तो उस पर भी आपको बड़ा गुमान होगा कि मेरा आदमी था वैसे गद्दारी कर देते क्या जाता है। तो आपको ना भगवान जी यही बोले कि इस आदमी को छोड़ना नहीं है, बस इतना जान लो जो इसके भी आप पार्टनर हो। अगर उस पर्सन ने ऐसी इज्जत की हुई है कि आप कुछ ऐसा बन जाओ जो अभी आप सोच रहे हो कि अरे पुरानी बातें हैं, दिस पर्सन विल से कि हाँ तो पुरानी बात है तो फिर काहे के लिए उठाना है, छोड़ दो। एंड देन विल से कि पुरानी बातों पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, यहाँ से अगर आपकी लाइफ उस इंसान की तरफ जाएगी तो पुरानी बातों से ही होकर जाएगी, नई बातों से कुछ नहीं होने वाला है। पुराना ही कनेक्शन है, पुरानी बातों से जाएगी। वो इंसान जो है पुरानी चीजों को देख रहा है, और अगर आपने नए तरीके से कुछ किया तो आप फिर से पुराने ही बनोगे। आप ये सब करने के बाद फिर क्या बनेंगे, वही पुराने बनेंगे। उससे अच्छा चुपचाप जो हो सुबह रह जाओ, बिना मतलब कि क्या जाना है मारपीट करना है। और मारपीट करने के लिए जो आएंगे वो लोग अपनी अग्नि में खुद ही जल जाएंगे, बिकॉज वो जो भी करेंगे वो लोग खुद नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे। जो पहले कर रहे थे छोड़ो हटाओ। एंड फाइनली कोई इंसान है, कुछ लोग क्यों आपके पीछे पड़े, वो जानते हैं कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वो जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है कि बिल्कुल सही बात है। और जब आदमी को सही बात बोल दिया जाता है ना तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, और ये आ गया अपने असली रूप में। जब आदमी अपने असली रूप में आ जाता है ना तो उसके बाद फिर आप उनसे यही बोल सकते हैं
कि बस यही हम बताना चाह रहे थे, आप यही हैं। और जब आप ये देख लेते हैं कि वो इंसान यही है, तो आप ये भी देख लेना कि इनकी कमजोरी क्या है। किसी इंसान की अगर कोई मैस्कुलिन है, उसकी कमजोरी बस ये है कि उसको ना अपने ज्ञान का बहुत घमंड है, और किसी को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। अब ये दोनों घमंड जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो क्या करेंगे, सामने वाले को इसी घमंड से नीचा दिखाएंगे कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो अब आपसे भगवान करे कि तुम नहीं हो क्या, तो वैसे कि अरे प्रभु अब आपका कृपा है। तो भगवान जी विल से कि कृपा तो मेरा है ही है, लेकिन इनको साबित करने का जरूरत क्या है, साबित तो घमंडी लोग करते हैं। तो उसको मान लो कि उसको घमंड भी है इस बात का। अब बताओ, इतना डेडली कॉम्बिनेशन बन जाए कि सुंदरता का गुमान भी आ जाए, इस गुमान पे दूसरे को हम झुका भी दें, मेरे पास गुण भी है। तो गुण जिसके पास होते हैं वो गुण छुपा के रखते हैं, आपको पता है कि नहीं? तो बस गुण छुपा लीजिए अपना। अच्छा, किसी को ज्ञान में घमंड है, आपको झुकाना चाह रहा है, वो आपको झुकाना इसलिए चाह रहा है बिकॉज वो उठा हुआ है ही नहीं। ज्ञानी विनम्र होते हैं, ज्ञानी जानते हैं हर बात का सार। आप क्यों झुकाना चाह रहे हैं? आप झुकाना चाह रहे हैं मतलब आपके ज्ञान का पता चल गया, बात खत्म हो गया यहाँ पर। आइए अपने पार्टनर पर। आपके पार्टनर क्यों आपको उकसा रहे कि तुम पर? क्योंकि उनका प्रेम भी आपके प्रति बस वैसा ही है। जैसे ही आप वो बन जाएंगे जैसे वो चाहते हैं, उनका प्रेम उमड़ जाएगा आपके लिए। वो बस एक नजर आपको उस तरह से देखना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर उनका सारा मोह माया दुनिया से भंग हो जाना है, और फिर उनको पता चल जाएगा कि वो क्या है और आप क्या है। और जैसे ही उनको ये सब पता चल गया, फिर उसके बाद इनको यही बोलना है कि मैं पहले जैसा बन के दिखाओ, पहले से बनो। ऐसे इनको बोलना होगा, तुम ना पहले जैसे बनो, पहले से बनो, पहले से सजो, पहले से संवरो, मेरे से ऐसे ही बात करो, मेरे से अच्छे से बात मत करो, मेरे साथ एकदम टेढ़ा बात करो, मुझे वैसे फिर देखना है इस पर्सन का रंग। और एक बार वो रंग इन पर आया, फिर ये रंग उतरेगा नहीं, क्योंकि वही उनका वास्तविक रंग है। और जब तक वो रंग उन पर चढ़ता नहीं, तब तक उनके अंदर वो अतृप्ति रहती, क्योंकि वो वास्तविक में उनका वो स्वरूप वैसा है, और वो बहुत सुंदर स्वरूप है, और उससे डर लगता है लोगों को, इसलिए लोग नहीं चाहते कि वो उस रूप में आए। और एक बार वो उस रूप में आ गए ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। पावरफुल वो थे, आप नहीं थे वहां पर। आपको भी ये बताया जा रहा है कि वो इंसान पावरफुल था, उस तरह की पावर उसी इंसान के पास थी। आपके पास जो पावर थी वो केवल आपके पास थी। आप जब लीड करते हैं ना, तो आप एक लीडर होते हैं, पर जो पीछे से लीड कर रहा होता है पूरा का पूरा आर्मी, वो सबसे पावरफुल इंसान है, बिकॉज उसके बल पर पूरी सेना लड़ रही होती है। तो सबसे पावरफुल जो होता है ना, वो सबसे कठोर दिमाग का भी होता है, बिकॉज धर्म की स्थापना के लिए दंड बहुत जरूरी है। दंड नहीं होगा ना आदमी के अंदर, पनिशमेंट वाला डर नहीं होगा, तब तक वो इंसान मानेगा नहीं। जितना कठोर पनिशमेंट होगा, उतना इंसान के अंदर डर व्याप्त होगा। और धर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें दंड चाहिए, बिना दंड के आदमी मानेगा नहीं। राम जी का धर्म इतना कठोर इसलिए भी है क्योंकि कठोरता तुम्हारे अंदर निष्ठा नहीं है, तो तुम धर्म कैसे निभाओगे? धर्म के प्रति भी निष्ठा चाहिए, और निष्ठा के लिए आदमी को अपने आप के प्रति निष्ठुर होना पड़ता है। तो ये इंसान को बस इतना मतलब आपके अंदर इनको पावर मिलती है। दे आर द पीपल, ये वो लोग नहीं है जो लोग एकदम मारकाट मचाते। ये आपके पर्सन वो है जो फीड होते हैं इस बात से कि आपके नजर में वो अच्छे हैं, या आप उनको बूस्ट करते हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाते हो, आप सही चीज करवाते हो, उनसे जितना मन करे उतना काम करवा लो, सही काम, सही डायरेक्शन उनको दे दो बस, और जितना मन चुपचाप देखो फिर ये कैसे कैसे काम करते हैं। और आपके लिए भगवान करे कि आप साथ में रहोगे तभी तो कर पाओगे कुछ भी। किसी इंसान के उस पर्सन वो तो आगे बढ़ेगा, पर वो कहेगा कि तुम मेरे आगे चलो, तब क्या करोगी? तब आप बोलोगे नहीं मैं आपके साथ चल रही हूँ, मैं आपके पीछे चल रही हूँ, तो वो बोलेंगे ठीक है, पर एक टाइम पर यही इंसान आपको बोलेगा कि तुम मेरे आगे चलो। क्यों बोलेंगे वो? बिकॉज उनको ये पता है कि जब आप आगे चलती हो ना, तो एक अलग सा शेल्टर, एक अलग सा लाइट है जो कवर कर लेता है इंसान को, और आदमी सुरक्षित हो जाता है। तो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप वो लाइट है, आप वो शेल्टर है। तो इस पर्सन को बोलना है कि मैंने सबको रेडी कर रखा है, आपको खाली ये बोल देना है कि आई विल बी द शेल्टर, मैं वो कर लूंगी। अगर आप वो काम कर लेते हैं तो बस, और करना भी क्या है, इस पर्सन की लाइफ में जाना है, इनके साथ रहना है, और फिर वो बोलेंगे कि मेरे को तुम बताओ, आई विल डू एवरीथिंग। और जब आप ये सब करवा लेंगे, देन दे विल से कि अब बताओ मैं और क्या करूं, एंड देन यू विल से कि आपको कुछ करके मेरे सामने साबित नहीं करना था, मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि तुम कौन हो। तो पहले से हमसे ज्यादा कौन जानेगा अच्छे से? मैंने ही देखा है ना अपनी आंखों से, रक्तपात जो भी है, मैंने आपका रूप देखा हुआ है, मेरे को पता है कि तुम कौन हो, दूसरा कोई क्या जानेगा।
तो हम जानते हैं अच्छे से, हमको साबित आपको नहीं करना। हम तो चाहते हैं कि आप और वहां से ग्रो करो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका नाम हो, आप समृद्धि की तरफ जाइए, आप ग्रो करिए अपने लाइफ में, आप अपने आप को और ऊंचा उठाओ, लोग आपको सम्मान करें। क्योंकि ऐसा है कि मेरा एक ही सम्मान है दुनिया में, या मेरा एक ही अभी इस लाइफ टाइम का एक ही सपना है कि लोग आपके सामने डर से नहीं, सम्मान से झुके। और एक टेरर इस बात की भी होनी चाहिए कि इंसान सही बात के लिए बोलने वाला है, आपके अंदर आपका एक प्रभाव हो, एक प्रभुत्व हो, और वो फियर वाला ना हो, एक चरित्र की सुंदरता का हो, आदमी का चरित्र महान है और वो महानता झलके दिखे, वो सामने आए, वो है, वो छुपी हुई है, और आपने उसको ऐसा छुपा रखा जैसे आप कोई कल्प्रिट हो, आप कोई अपराधी हो, दिख जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं लोग क्या कर लेंगे, पता नहीं क्या कर लेगा कोई, लोग डरेंगे, लोग जलेंगे और क्या करेंगे। तो उसके लिए आप आइए हो, लेकिन उसके लिए तो हम आइए हैं, उसी के लिए तो हम आए हैं। तो बच्चा कुछ काम जो है इस लाइफ टाइम में आपका इस पर्सन के साथ क्या कर्मा हो सकता है, आपको इनके साथ चलना होगा, आगे नहीं पीछे नहीं, साथ, क्योंकि इनका विश होगा, डिजायर होगा, आप साथ चलिए। आगे भी चलोगी तो ये बोल के चलना कि हम ही तुम्हारे साथ हैं, बट इनका है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। अब आप इनका हमेशा एक फियर, इनको पता हो या ना पता हो, इनके जीवन का सबसे बड़ा डर यही है छोड़ो ये सब बोलना नहीं चाहिए कि आपकी दृष्टि में गिरना नहीं चाहते हैं। और ये ना रिलैक्स्ड है एकदम एकदम, मेरा सारा भार ही खत्म हो गया लाइफ का कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। ये इंसान ने मेरे को ना एकदम मुक्त ही कर डाला है कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन के दिखाओ। इस पर्सन ने मेरे को ना एकदम मुक्त कर दिया इस ये बोल करके कि तुम क्या हो तो हम जानते ही हैं। और वो इसलिए इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनको ये बोलना है कि मैं क्या हूं तुम्हें तो जानता हूं, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि तुम कौन हो। मैं ये जानता हूँ अपने बारे में कि मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तुम्हारी नजर में मैं गलत हुई ही नहीं। मेरे को लगता था कि मैं तुम्हारी दृष्टि में ना मैं कोई खराब इंसान हूँ, या मैं बहुत ही तुम मेरे को खराब दृष्टि से देखती हूँ, तो मैं अच्छा बनना चाह रहा था। पर जब मैं तुम्हारी दृष्टि देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे से बढ़िया, मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं है। तो मैं और सुंदर होना चाहता हूँ, मैं और बढ़िया होना चाह रहा हूँ, मैं और जो मैं क्वालिटी में याद करके सारा क्वालिटी ला रहा हूँ। पर मैं दुर्गुण भी था मेरे अंदर और है भी, और वो ये था कि मैं तुम्हारा बात नहीं मानता था, मैं बहुत ही उद्दंड था, मैं बहुत चीजों को खराब करता था। मैं किसी भी इंसान को जो है मैं लहका देता था तुम्हारे विरुद्ध, और फिर मैं चुप हो जाता था, और फिर तुम सबका बैंड बजाती थी, और मेरे को गुस्सा आता था कि मेरे ही चलते सब हुआ। और मैं आज भी यही काम करने वाला था और मैं कर भी रहा था। फिर मेरे को याद आया कि मैं यही काम करता था, फिर मैं सुधरा थोड़ा सा, फिर लोगों ने मेरा सुधरने का भी फायदा उठा लिया, फिर मेरे को आपके सामने खराब बना दिया, और अभी बना रहे, और अभी मेरे से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बकवास करते हैं, बकलोली करते हैं। बट इनको ये बोलना है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज जब आप इससे कोई फर्क पढ़ना छोड़ दोगे ना ये सब चीजों से, तो आपको एक बात पता चलेगा कि सब लोग क्यों करते हैं, ताकि आपका अटेंशन पा सके, आपका ध्यान पा सके अपनी तरफ। और अपना ध्यान अपनी तरफ पाके क्या करेंगे लोग, इनको भी लगेगा कि आप इनको माफ कर चुके हो, आप इनको अच्छे बोल। और माफ करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है, माफ करने से आदमी वही रहता है, मैंने तुम्ही से सीखा है। पर एक बात और होता है ना कि आदमी उस भार से निकल जाता है कि मेरे को किसी से बदला लेना था, तुमको नहीं लेना है, पर तुम चौकन्नी इतनी तो हो ही कि सब कौन है तुम्हारे, अब तुम किसी पर अंधा भरोसा तो करोगी नहीं। बट यार सही की एक बात तो मेरे को बहुत अच्छे समझ में आया कि तुम उस समय भी बहुत समझदार थी, तुम आज भी हो, और तुमको हर बात का पहले से ही पता था कि ये सब हो सकता है। मेरे को आशंका होता है कि ये सब इंसान कर सकता है किसी के साथ, बट मेरे को ना इतना नहीं होता उसमें इंटरेस्ट कि क्या करेंगे, मैं कर देता हूँ बस जोश में आकर के कुछ। उसका परिणाम भी होता है बहुत खराब, मैंने बहुत बार भुगता है उसको, और तुम्हारे विरुद्ध में करता हूँ तो मैं भुगतता ही तो हूँ, और क्या। बट मैं वैसा ही हूँ, तुम समझो मेरा नेचर कि मैं बस वैसा ही हूँ ना कि जिसको कोई प्यार करता हो ना, और फिर वो जाने का उसका डर हो तो कुछ भी कर डालता है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं बस ऐसा ही हूँ। तुम मेरे को अच्छा मानो, गलत मानो, चाहे तुम मेरे को कुछ भी मानो, मैं बस वैसा ही हूँ, और बस मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे को है डर कि आप चल जाओगे लाइफ से मेरे, और मैं उस डर के लिए मैं कर जाता हूँ कुछ।
और तुम करेक्ट करना जानती हो, हमको अभी भी पता है तुमको करेक्शन करने का बहुत पुराना चस्का लगा हुआ है। अभी सब ये क्यों करते हैं, इनका एक हीलिंग मैसेज इनका ले लो और देख लो। इनको बस इतना करना है कि तुम खुद ही में इस कनेक्शन को बना सकते हो, किसी तीसरे इंसान का, किसी और इंसान का तुमको साथ लेने का जरूरत नहीं है। आप अगर वही हैं जो आप हैं, तो आप इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन पहले से ही तो बना हुआ है, इसमें लोगों का हस्तक्षेप क्यों आ रहा है? जब दूसरे आते हैं तभी सब खराब होता है। तो आप यही बोलो कि तुम्हारे बारे में तो हम जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तुमको पहले भी कुछ खास पता नहीं था इस सब के बारे में, आज भी नहीं पता है, और तुमको इसलिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है बिकॉज तुमको लगता है कि तुमको नहीं पता है। पर नहीं पता था इसीलिए तो आपसे कोई कनेक्शन था। पता होता तो मैं क्यों बनाती, या हमको लगा था कि आपको इस सब के बारे में नहीं पता, इसलिए हम नहीं थे इन सब चीजों में। तो मत जानो ना, जो दूसरों के लिए काम करता है वो दूसरों के लिए करता होगा, तुम्हारे लिए नहीं काम करता है। इसलिए मेरा कनेक्शन आपके साथ है, क्योंकि हमको भी इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसे थे इसलिए ना, खराब बनोगे तो फिर हमको तुमको ठीक ही ना करना पड़ेगा थप्पड़ मार मार के। तो तुम जैसे हो वैसे ही बनो। नहीं पता है कुछ, तुम्हें ही पता है। पता रहेगा तो सब बाकी जैसे तो हो ही जाएगा। सब इसी के पीछे पड़े हैं कि तुम सब जान लो, उसके बाद उसके नजर से गिर जाओ। तुम सब मत जानो, क्या जरूरत है? आदमी सब कुछ नहीं जानता है ना तो बहुत भोला भाला रहता है, सब जान लेता है तो बड़ा दुष्ट हो जाता है। और इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है, नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना सबको अच्छा लगता है, तो वो अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप ऐसे लोगों की मदद लेंगे जो गलत है। और अबाउट यू अ प्रिडिक्शन कैन हैपन। आपके बारे में एक प्रिडिक्शन की जा सकती है, और वो ये है कि आपने लाइफ में बहुत पहले जो डिसीजन लिया था वो भी बहुत सही था, और आज जो लिया है वो भी बहुत सही। इसमें बस कंटिन्यू करिए, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप कभी हुआ करते थे। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगी, तुमको थोड़ा रोना आएगा, तुम रो दोगी, और रोने के बाद तुम बस यही बोलोगे कि वो इंसान तब भी तुम्हारे लिए था, आज भी तुम्हारे ही लिए है। और उस इंसान को तब भी तुमसे यही बोलना था कि सब करने का मतलब बस यही होता है ना कि आदमी अकेला रह जाता है। अकेला वो इसलिए रह जाता है बिकॉज उस तरह का चीज वो अकेले ही निभा सकता है। आदमी जब बहुत सारा भार अपने ऊपर लेकर चलता है तो वो अकेला चलता है। उसके पीछे बहुत लोग चलते ही बात सही है, पर जैसा जीवन वो जी रहा है उसमें वो इंसान अकेला ही चलता है। और ये सब बात ये पर्सन आपको क्यों बताना चाहते हैं, बिकॉज उस समय अगर उस टाइम के या ये इंसान अगर थोड़ा सा और अपने आप को डीप डाउन एनालाइज करे तो इनको पता चलेगा कि उन्होंने ना आप ही के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ किया था, अच्छा भी और बुरा भी। तो उनके भाव में, उनके मति में आप थे, अच्छाई में भी थे, बुराई में भी थे। और आपके साथ ये हुआ कि आपके मति में यही इंसान थे कि जो करना है जैसे यही आदमी करेगा, यही कर ही सकता है, इससे बेस्ट कोई मेरा आदमी ही नहीं, इज द बेस्ट पर्सन। आपके अंदर बस यही बैठा हुआ था कि आदमी मेरा घमंड है, एकदम घमंड है, ये इंसान मेरा गुरूर है एकदम। और घमंड नहीं टूटता है कभी, और आप घमंड को टूटने भी नहीं देते हैं। तो आपको ना ये इंसान अपना एकदम प्राइड सा लगता था कि यार दुश्मन आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, इंसान को बस यही लगे कि मतलब ठीक है। तो ना आदमी को बस यही लगे ना कि सामने वाला इंसान जो है ना, ऐसा नहीं था कि कोई पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बस ऐसा था कि ये इंसान वो मतलब शेर है, वो लायन है जो फाड़ देगा एकदम आदमी को। तो आपको इस बात पे गुमान था कि ऐसा पावर उसके पास होता है ना, जो निडर निर्भीक होता है एकदम। और जो निडर और निर्भीक होता है ना, उसके पल्ले अगर आप पड़ गए तो चीर फाड़ देगा आपको एकदम। तो आपके अंदर ये होगा कि इस पर्सन के साथ अगर आप लग गए, जिस चीज में आप भी नहीं लग सकते, उस पर आपको भरोसा हो, ये आदमी पड़ा है तो गया, तुमको ले बीतेगा एकदम। जहाँ पे आप भी फंस गए या जहाँ पर सब फंस गया हो, वहां पर यह इंसान चीर फाड़ेगा सबको। और आपका अपने ऊपर बस ये होगा कि हम इस आदमी को तो टूटने नहीं देंगे कहीं से भी, इस पर्सन को तो डिफेक्ट तुम करा के दिखा दो,
आपकी खोपड़ी में ये चलता होगा कि इस पर्सन को पूरा का पूरा शेल्टर दे के हम रखे हुए हैं, और ये आदमी वास्तव में कौन है जिस दिन देख लोगे उस दिन तुमको पूरा पृथ्वी चकरा के दिख जाएगा। तो बस आपको एक ही काम करना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ उन्हीं के बारे में सोचो, उन्हीं का चिंतन करो। अभी भी यही काम कर दो, उन्हीं का चिंतन करो, और नहीं तो पार्वती माता के साथ शंकर जी का चिंतन करो, ध्यान करो। और जो है या तो उनका जो भी जो फुल इमेज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। उस पर भी आपको भगवान इंडिकेट कर देंगे एक बात कि जो लोग आज तुम्हारे दुश्मन बन के बैठे हैं, ये लोग दुश्मन नहीं है, ये लोग मूर्ख हैं, जो ये बात नहीं समझ पा रहे कि इन्होंने भी गलती अगर कर दी थी तो उसका प्रायश्चित है ना। प्रायश्चित क्यों वही गलती को फिर दोहराना है, क्यों उसी चीज को फिर से करना है, वही पाप अपने सर पर क्यों लेना चाह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि मैं रास्ते से हट जाऊं तो आप क्यों ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप फिर तलवार उठाओ। क्यों? आप जानते हैं कि मूर्खता है, समझदार होते तो ये काम ही नहीं करते। आप उनको बचाने के लिए ना बोल रहे हैं, अब वो नहीं बचना चाह रहे तो उनको समझाना पड़ेगा कि मत करो ये काम, आज भी उतना ही खतरनाक है ये काम। मेरा आप क्या करोगे हमको बिगाड़ के, मैं तो पहले से बची हुई हूँ, हम तो पहले से ही बचे हुए, हमको आप कैसे बचाएंगे फिर। पर तुम्हारा बचना मुश्किल इसलिए बिकॉज वो पुरानी चीजें जब खुल जाती है ना, पुण्य भी उदय हो जाते हैं और पाप भी उदय हो जाते हैं। जब पाप उदय होगा तो फिर उसका परिणाम आएगा, और परिणाम आएगा तो बस यही आएगा कि आपके मन से उतरेंगे तो फिर आपको यही होगा कि जाओ तुम लोग के साथ अच्छा व्यवहार करना ही बेकार था। जबकि ये बच सके, अगर आप अपने आप को बदल लें तो आपके कर्म गति में कुछ तो परिवर्तन आएगा, पर अब कोई फायदा ही नहीं हो किसी को समझाने का। और एक बात आपको और भगवान समझाएंगे कि हर बात को ना पीछे जाके नहीं देखा जाता है, आगे चल के जब तुम देखोगे तो ये पाओगे कि सामने वाला भी समझ गया है, सुधर गया है बहुत सारे मामलों में, और तुम सुधारी तो रही थी, और तुमको बिगाड़ने का मतलब यही पड़ा कि उसको अब और मत सुधारो। उस बहुत सुधर जाएगा ना तो खरगोश बन जाएगा, आके बैठ जाएगा तुम्हारे बगल में, और फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो खरगोश बनना चाह रहा था पर उसका वो रियल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे आज जो आपका रियल स्वरूप है वो आपका पूरा स्वरूप नहीं है, आप कुछ तो अरे ये आप दूसरा स्वरूप लिए बैठे हो, अभी उसका जरूरत है, पर जो पूरा स्वरूप होगा उसमें कुछ ना कुछ तो गलत भी होगा ना, आक्रामक भी होगा ना, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और दूसरे भी नहीं कर सकते। तो तुम अपने आप को पहले पूरा स्वीकार करो कि तुम शांत भी हो और तुम रुद्र भी हो, तुम निडर भी हो और तुम डरती भी हो कि अपने लोगों को कुछ हो भी ना जाए। और ये अपने लोग कौन है जो आप पर